नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज की खास पेशकश, जिसमें हम बात करेंगे युवा कितने खास चुनावी बिसात। युवा मतदाताओं के अपने मुद्दे हैं। इनमें शिक्षा, रोजगार, कानून व्यवस्था, कौशल विकास और सुविधाएं आदि शामिल हैं। शिक्षा के लिए व्यवस्था ऐसी हो कि रोजगार मिले, कानून व्यवस्था मजबूत हो, खासतौर पर युवतियों के लिए महत्वपूर्ण है। युवाओं के लिए सुविधाएं भी महत्वपूर्ण है, इसमें बिजली, पानी, परिवहन आदि शामिल है। वहीं कौशल विकास की बात करें तो ये भी जरूरी है। युवाओं को शिक्षा के साथ ही कौशल विकास पर जोर होता है, ताकि शिक्षा पूरी करने के बाद उन्हें कौशल विकास के लिए इधर उधर भटकना ना पड़े। इस चुनाव में सियासी दलों के लिए युवा कितने खास है, इस पर देखिए हमारी खास पेशकश, चुनावी बिसात, युवा कितने खास। देश में युवा मतदाता कितना है? एक रिपोर्ट के मुताबिक देश में इस समय 1.84 करोड़ युवा वोटर हैं, जो पहली बार लोकसभा चुनाव 2024 में मतदाता बने। कुल 21 करोड़ युवा मतदाता हैं। भारत के कुल मतदाताओं का लगभग 22% युवा वोटर है। रोजगार प्रत्येक चुनाव का एक स्थायी मुद्दा रहा है। पहले लोकसभा चुनाव से लेकर अब तक शायद ही कोई चुनाव हुआ हो जिसमें रोजगार मुद्दा ना रहा हो। केवल भारत ही नहीं, विकसित देशों में भी रोजगार का सवाल कभी दबा नहीं। अहम सवाल ये है कि क्या ये स्थायी मुद्दा निर्णायक मुद्दा भी होता है। इसमें शक नहीं कि युवाओं के बीच इसका असर होता है। इसलिए मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस इसे धार देने में जुटी है। वहीं सत्ताधारी बीजेपी की ओर से कुछ आंकड़े भी पेश किए गए हैं। उसकी ओर से ये भी बताया जा रहा है कि सरकार युवाओं को जॉब सीकर यानी नौकरी की चाह रहने वाले से ज्यादा जॉब गिवर यानी नौकरी देने वाला बनाने की दिशा में काम कर रही है। ऐसे में यह माना जाना चाहिए कि रोजगार के मुद्दे का प्रभाव विश्वसनीयता और प्रतिबद्धता पर जाकर टिका है। क ख ग ग भी मालूम नहीं है, और इनका तरीका क्या है? झूठ बोलो, जोर से बोलो, बार बार बोलो, इधर भी बोलो, उधर भी बोलो, खड़े खड़े बोलो, नाच नाच के बोलो, झूठी बोलो। और इनके मुद्दे क्या है? गरीब की संपत्ति का एक्सरे करेंगे, उसे छीनेंगे, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण छीनेंगे, मोदी जी को रोज नई नई गालियां देंगे। क्या इससे ज्यादा आगे ये सोच ही नहीं सकते क्या? इंडिया अलायंस वाले आपसे झूठ बोलते हैं। इनकी सच्चाई पूरा देश जान गया है। देश में बेरोजगारी कितनी? एक आंकड़े के मुताबिक 2024 में 6.57%, 2023 8.003%, 2022 7.33%, 2021 5.98%, 2020 8%, 2019 5.27%, 2018 5.33%, 2017 5.36%, 2016 5.42%, 2015 5.44%, 2014 5.44%, 2013 5.42%, 2012 5.41%, 2011 5.43%, 2010 5.55%, 2009 5.54%, 2008 5.41%। दुनिया के सबसे बड़े लोकतंत्र के उत्सव में जब बहुत कम युवा गर्व से अपनी तर्जनी उंगली पर अमिट स्याही दिखाते हैं, जो भारतीय लोकतंत्र को मजबूत करने,
पोषित करने और उसकी पुष्टि करने का एक बूस्टर शॉट है। ये बात हम इसलिए भी कह रहे हैं क्योंकि इस साल मतदान के शुरुआती चरणों में कम मतदान हुआ, जिसमें युवा भी शामिल थे, जो देश का भविष्य और हर राजनीतिक दल के राजनीतिक समर्थन का मुख्य स्रोत है। इस बात पर ईमानदारी से आत्मनिरीक्षण करने की जरूरत है। 2014 में 18 से 19 वर्ष की आयु वर्ग के युवा मतदाताओं की संख्या वर्तमान 18 मिलियन की तुलना में 15 मिलियन थी। ये समझने की जरूरत है कि वोट डालने के पवित्र कर्तव्य सहित राजनीतिक भागीदारी के मामले में इस 3 मिलियन का अंतर महत्वपूर्ण होगा। इस वर्ग को संगठित करने की जिम्मेदारी काफी हद तक राजनीतिक दलों की है। पार्टियों के लिए अपना आधार बढ़ाने और उसे मजबूत करने के लिए राजनीतिक समाजीकरण और भर्ती महत्वपूर्ण है। जमीनी स्तर के संगठन और संबद्ध छात्र शाखाएं हमेशा से राजनीतिक दलों में युवाओं को शामिल करने में सक्रिय रही हैं। युवाओं के लिए इंडिया के मैनिफेस्टो में क्या? नौकरी पक्की गारंटी। युवा न्याय के तहत 5 गारंटी, 30 लाख सरकारी नौकरियां, 1 साल की अप्रेंटिसशिप, 1 लाख रुपए देने का वादा, शहरी रोजगार गारंटी का वादा। युवाओं के लिए कांग्रेस की गारंटी, 30 लाख पदों को तय समय में भरना, युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए मासिक मानदेय कुशल बनाना, नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा के पेपर लीक को रोकना, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना, 5,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड का गठन। आज बेरोजगारी चरम पर है। 45 सालों में इतनी बेरोजगारी नहीं रही। 70 करोड़ नौजवान इस देश में बेरोजगार हैं। और आज वो जमाना नहीं रहा बहनों और भाइयों कि हम बच्चों को बड़े करते थे, जैसे ही बड़े हो जाते थे मजदूरी में या खेती में लगा लेते थे। आज वो जमाना नहीं है। आज जो बेरोजगार नौजवान खड़ा है वो शिक्षित है, क्योंकि हर एक माँ बाप ने, हर एक परिवार ने, चाहे कितनी भी दूर दराज गांव का हो, चाहे कितने भी गरीब परिवार का हो, उन्होंने कोशिश की है कि अपना बच्चा शिक्षित बने, अपनी बेटी शिक्षित बने, ताकि अच्छा रोजगार मिले और भविष्य उज्जवल हो। ये सही बात है कि नहीं? मेरी बहनें बैठी हैं, आज आप चाहती हैं कि अपनी बच्चियां भी शिक्षित हो ताकि खड़ी बड़ी होकर अपने पैरों पे खड़ी हो पाए। आज वो जमाना नहीं है कि शिक्षित नहीं करते हम अपने बच्चों को। तो आज जितनी भी जनता, जितने भी नौजवान बेरोजगार हैं, तमाम शिक्षित हैं। किसी ने बीटेक किया है, किसी ने बीएससी किया है, किसी ने एमएससी किया है, लेकिन रोजगार नहीं मिल रहा। ये बहुत बड़ी समस्या है हमारे देश के लिए, क्योंकि हमारे देश में, पूरे विश्व भर में हमारा ही एक देश है जिसमें सबसे ज्यादा नौजवान हैं। तो हमारी वर्कफोर्स भी बहुत मजबूत है। अगर इन सब नौजवानों को रोजगार मिलता तो हम मजबूती से चाइना जैसे देशों का मुकाबला कर पाते मैन्युफैक्चरिंग में और वर्कफोर्स में। आज वो परिस्थितियां नहीं है। तो ये एक सबसे बड़ी हमारी समस्या है। आपको बता दें कि कांग्रेस करीब 21 करोड़ युवाओं को पाले में लाने के लिए 5 गारंटी देने की घोषणा कर चुकी है। इसमें सरकार में खाली 30 लाख पदों को तय समय में भरना व युवाओं को 1 साल तक 8,500 रुपए मासिक मानदेय देने के साथ उन्हें कुशल बनाना शामिल है। नौकरी के लिए होने वाली परीक्षा के पेपर लीक को रोकना, गिग वर्कर्स को सामाजिक सुरक्षा प्रदान करना और 5,000 करोड़ के स्टार्टअप फंड का गठन भी उसकी गारंटी में शामिल है, ताकि सभी जिलों में कोई स्टार्टअप फंड मिल सके। मेरे प्यारे दिल्ली वासियों, यह एक बहुत महत्वपूर्ण चुनाव है। यह चुनाव देश के लोकतंत्र और संविधान को बचाने का चुनाव है।
यह चुनाव बेरोजगारी, महंगाई, संवैधानिक संस्थाओं पर आक्रमण जैसे मुद्दों पर लड़ा जा रहा है और आपको इस लड़ाई में अपनी भूमिका निभानी है। आपका हर एक वोट रोजगार बनाएगा, महंगाई को कम करेगा, महिलाओं को सशक्त करेगा और एक सुनहरे भविष्य में समता और बराबरी का भारत बनाएगा। मैं आपसे अपील करती हूं कि कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के उम्मीदवारों को दिल्ली की 7 सीटों पर भारी मतों से विजयी बनाइए। जय हिंद। बेरोजगारों के लिए एनडीए मैनिफेस्टो में क्या? 19 से 59 वर्ष की आयु वर्ग की महिलाओं को 1500 रुपए मासिक पेंशन, युवाओं के लिए 20 लाख नौकरियां या 3000 रुपए मासिक बेरोजगारी सहायता और महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा शामिल। लोकसभा चुनाव में भाजपा ये बता रही है कि कैसे भारत के युवाओं को सिर्फ देश में ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया में रोजगार का मौका मिलने वाला है। बीजेपी के नेता कहते हैं कि आज अंग्रेजी बोलने वाले, विज्ञान, टेक्नोलॉजी व गणित के जानकार सबसे अधिक युवा भारत में ही हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक वर्ष 2023 से वर्ष 2027 के बीच ऑटोमेशन से दुनिया भर में 8.5 करोड़ नौकरियां जाएंगी, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, फिनटेक व ई कॉमर्स में 6.9 करोड़ नौकरियां निकलेंगी। इन नौकरियों के लिए भारत सबसे बड़ा मानव संसाधन आपूर्तिकर्ता होगा। बार्कलेज पीएलसी एक वैश्विक वित्तीय सेवा कंपनी है जो व्यक्तिगत और व्यावसायिक बैंकिंग, थोक और वाणिज्यिक बैंकिंग के साथ ही निजी और निवेश बैंकिंग समाधान पेश करती है। यूपी में बेरोजगारी कितनी है? एक आंकड़े के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6.9 करोड़ युवा हैं। 2017-18 में 16.7% बेरोजगारी दर, 2022-23 में 7% बेरोजगारी दर। श्रम बल भागीदारी दर 33.7% से बढ़कर 41.4%। 15 से 29 वर्ष के युवाओं की बेरोजगारी दर 2017-18 में 17.8%, 2022-23 में 10% हो गई है, जबकि युवा LFPR 38.2% से बढ़कर 44.5%। इन क्षेत्रों में नौकरी के अवसर। डिजिटल इंडिया ने लाखों युवाओं को घर बैठे उद्यम करने में सक्षम बनाया। स्विगी, जोमैटो जैसी ऑनलाइन डिलीवरी कंपनियां रोजगार के अवसर। स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, प्रधानमंत्री आवास योजना, सोलर मिशन, मेक इन इंडिया, इलेक्ट्रॉनिक्स से लेकर फार्मा व अन्य 14 सेक्टर के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम। ग्रीन हाइड्रोजन जैसे कई नए क्षेत्र में भारत दुनिया को नेतृत्व देने जा रहा है। इलेक्ट्रिक वाहन नीति से देश के छोटे बड़े सभी शहरों में इलेक्ट्रिक रिक्शा से रोजगार। बता दें कि बिहार विधानसभा चुनाव में राजद नेता व लालू प्रसाद यादव के बेटे तेजस्वी यादव ने सत्ता में आते ही 10 लाख नौकरी देने का खूब जोर शोर से प्रचार किया था और इससे वह सभी वर्गों के युवाओं का वोट पाने में सफल भी रहे। दक्षिण भारत के राज्य तेलंगाना और कर्नाटक के विधानसभा चुनाव में भी कांग्रेस ने रोजगार के मुद्दे को उछाला था, लेकिन कांग्रेस को अगर विश्वसनीय ढंग से युवाओं को अपने साथ करना है तो फिर ये भी बताना होगा कि पिछली कांग्रेस सरकारों के समय और वर्तमान में कांग्रेस शासित राज्यों में इस दिशा में कितना काम हुआ, वरना ये सिर्फ चुनावी स्टंट से ज्यादा कुछ नहीं।
यही नहीं, हमने नौजवानों के लिए अगर इंडस्ट्रियल पैकेज किसी ने दिया तो अटल बिहारी वाजपेयी जी ने प्रेम कुमार धूमल जी की मांग पे दिया था। और हमारी यहाँ की जितनी जमीनों के दाम बढ़े और 7 लाख लोगों को रोजगार मिला, ये भारतीय जनता पार्टी की देन है। चाहे टालीवाल है, चाहे हमारे बाकी क्षेत्र हैं, ये सारी इंडस्ट्री लगी तो भारतीय जनता पार्टी के कारण लगी। और अब हमने नरेंद्र मोदी जी से, भाई विक्रम ठाकुर जी हमारे उद्योग मंत्री थे, भाई राम कुमार जी कोविड के टाइम पे बीमार भी हो गए, उसके बावजूद मैं इनको तंग करता रहा, ये प्रयास करते रहे। और हमने अपने हरोली के लिए सबसे बड़ा आज तक का प्रोजेक्ट बल्क ड्रग पार्क मंजूर करवा कर दिया है, जिसमें 2-2.5 हजार करोड़ तो केंद्र की सरकार ने देना, जो अब दे भी दिया पैसा। 30,000 लोगों को रोजगार प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष तौर पे मिलने वाला है। कई किसानों की सब्जियां, फूल, फल, सब्जी सब बिकने वाली, दूध से लेके कईयों की टैक्सी गाड़ी से लेके न जाने कितने काम यहां पर आएंगे। लेकिन मैं आपसे पूछता हूं, मोदी सरकार ने तो पैसा दे दिया, क्या हिमाचल की सरकार ने यहां पे कोई काम किया क्या? अरे 1.25 साल बीत गया, कब करेंगे? रोजगार के मुद्दे पर क्या उम्मीदें? हाल ही एक सर्वे में बेरोजगारी पर युवा दिखे मुखर। 45% के लिए मोदी को पीएम बनाना मुद्दा। 39% लोग ऐसे जो बढ़ती बेरोजगारी से परेशान। यूपी में 18 से 30 की उम्र के 47% लोगों के लिए बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा। कांग्रेस का लुभावना बेरोजगारी मानदेय का वादा, तो युवाओं को भाजपा का स्वर्णिम सपना। हाल ही में एक सर्वे के जरिए देश का मूड जानने की कोशिश की गई। उत्तर प्रदेश की 80 लोकसभा सीटों समेत कुल 308 सीटों पर हुए सर्वे के नतीजे बताते हैं कि जनता का रुख समझना इस बार आसान नहीं रहा। उत्तर प्रदेश में एक तरफ 45% लोगों के लिए सबसे बड़ा मुद्दा नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना है, वहीं दूसरी तरफ 39% लोग ऐसे भी हैं जो बढ़ती बेरोजगारी से परेशान हैं। वोट न देने का इरादा जताने वालों की संख्या भले ही कम हो, लेकिन उनका नजरिया कुछ चिंताजनक है। जौनपुर और पूर्वांचल की 27 सीटें इस बार इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी जीतने जा रहा है, जिन्होंने 10 साल में महंगाई, बेरोजगारी और किसानों को धोखा दिया हो। और आज अगर 10 साल पीछे मुड़ करके देखते हैं तो फौज की नौकरी अग्निवीर बना दी, 4 साल की नौकरी कोई स्वीकार नहीं कर सकता। 25 लाख करोड़ से ज़्यादा किसानों का कर्ज माफ, उद्योगपतियों का कर्ज माफ़ किया, लेकिन किसानों का कर्ज माफ़ नहीं हुआ। इंडिया गठबंधन समाजवादी पार्टी किसानों का कर्ज माफ़ तो करेगी, वहीं एमएसपी का अधिकार दिलाने का काम करेगी, जिससे फसलों की कीमत सही मिल जाए। जो 30 लाख नौकरियां हैं वो दी जाएंगी और गरीब महिलाओं के लिए उनके अकाउंट में 1 लाख रुपए भेजा जाएगा। राशन की मात्रा, राशन की गुणवत्ता और साथ ही साथ पैकेट के आटा के साथ साथ डाटा फ्री देने का काम भी सरकार में होगा। उम्र के हिसाब से बांटा जाए तो वोट न देने वाले सबसे ज्यादा 18 से 30 की उम्र के बीच के हैं। वहीं जेंडर के हिसाब से देखें तो वोट न देने वालों में पुरुषों के मुकाबले महिलाएं ज्यादा हैं। वहीं मुद्दों पर उत्तर प्रदेश की जनता का झुकाव लगभग एक जैसा है। प्रो इनकम्बेंसी से जुड़े मुद्दे, नरेंद्र मोदी को फिर पीएम बनाना है, को सबसे ज्यादा 45% लोगों ने सबसे बड़ा मुद्दा बनाना है। लेकिन बढ़ती बेरोजगारी को सबसे बड़ा मुद्दा मानने वालों की तादाद 39% है। यूपी में 18 से 30 की उम्र में 47% लोगों के लिए बढ़ती बेरोजगारी सबसे बड़ा मुद्दा है। लोकसभा चुनावों में बेरोजगारी शीर्ष 5 मुद्दों में से एक रही है। ये मुद्दा युवाओं को
प्रभावित करता है, जो भारत की आबादी का 50% हिस्सा है। इस मुद्दे पर सत्तारूढ़ पार्टी भाजपा और विपक्ष आमने सामने है। वैसे भी विपक्ष चुनावों में बेरोजगारी को बड़ा मुद्दा बनाता रहा है, लेकिन ये उनके लिए फायदेमंद नहीं रहा है। बहरहाल मतदान में युवाओं की कम भागीदारी का एक महत्वपूर्ण कारक ये है कि पार्टियां सोशल मीडिया का किस तरह से इस्तेमाल करती हैं। खबरों को पढ़ने का तरीका पूरी तरह बदल गया है। अध्ययनों से पता चला है कि युवा अपने राजनीतिक शिक्षा के लिए इंस्टाग्राम, यूट्यूब, ट्विटर और फेसबुक का सहारा लेते हैं। इसलिए राजनीतिक दलों के लिए भी ये एक परीक्षा है कि वे इन प्लेटफॉर्म का उपयोग युवाओं को उनकी सुस्ती और उदासीनता से दूर रखने के लिए प्रोत्साहित करें। तभी लोकतंत्र के प्रति उनकी सच्ची निष्ठा जाग सकेगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज इंडिया। और इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज इंडिया। नमस्कार।